हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे रिपल ट्रिमिंग कैसे की जाती है। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया हुआ है कि सामान्य तौर से सिलेक्शन टूल के साथ भी हम क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, नॉर्मल ट्रिमिंग होती है, उसमें रिपल ट्रिमिंग नहीं होती है। रिपल ट्रिमिंग में क्या होता है कि जितना पार्ट आप काटते हैं उसी हिसाब से आपकी टाइमलाइन एडजस्ट कर जाती है। उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं रिपल टूल का। जो आपके टूल पैनल में जब जाएंगे, यहाँ तीसरे नंबर पर आपको जो आइकन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये रिपल टूल का है। इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, रिपल एडिट टूल, इसको सेलेक्ट करने के बाद जब अपने माउस को आप यहाँ पर देखिए भी, आपको एकदम लाइन रेड लाइट दिखेगी, मतलब यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप इसको किसी क्लिप के एंड में लेकर के जाएंगे, यहाँ पर आपको कलर येलो मिलेगा। पहले जब हम सिलेक्शन टूल के साथ होते हैं तो आपको रेड मिलता है। अब देखिए सिलेक्शन टूल के साथ जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रेड आपको आइकन मिलता है ट्रिम करने के लिए, लेकिन जब आप रिपल टूल के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको येलो मिलता है। येलो में काम करने का सब कुछ सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पे जब हम काम करते हैं रिपल एडिट टूल के द्वारा तो आपके टाइमलाइन पर काफी चेंजेस होते हैं। यानी जितने फ्रेम आप यहाँ पर इसको ट्रिम करेंगे, आपका पूरा सीक्वेंस उतना ही आगे की ओर मूव कर जाएगा। जैसे आगे इसको लेफ्ट करेंगे तो उतना ही आगे की ओर या उतना ही आप पीछे की ओर मूव करेगा। जैसे जैसे क्लिप में आप चेंजेस करेंगे, जितने फ्रेम आप बढ़ाएंगे, आपका आगे का सीक्वेंस उतना ही पीछे की ओर खिसक जाएगा या आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिप को छोटा करेंगे, आपका एडिट किया हुआ सीक्वेंस का जो पिछला वाला पार्ट है, ऑटोमेटिक उतना ही फ्रेम आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से भी क्लिप को छोटा करते हैं, यहाँ देखिए गैप, एक तो ट्रिम के द्वारा जब हम काम करते हैं तो आपको इस टाइमलाइन पर स्पेस क्रिएट नहीं होता है। ये इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर इसको बढ़ाना चाहते हैं ना, इसको इधर बढ़ जाता है, लेकिन सिलेक्शन टूल के द्वारा यदि यहाँ पर हम बढ़ाना चाहें तो ये नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसके आगे क्लिप रहती है। इसलिए रिपल टूल के द्वारा आप किसी क्लिप को आप जितना भी चाहें, जितना कि उसमें स्पेस होगा, उसको कम छोटा बड़ा कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं। इस प्रकार आप रिपल टूल का यूज करके अपने मन मुताबिक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डेस्कटॉप पर, आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ता है। वो आपके सोर्स मॉनिटर पर और टाइमलाइन दोनों जगह पर जितना भी फ्रेम आप छोटा बड़ा करेंगे, वो सारा कुछ आपके सामने दिखाई पड़ता रहता है। लेकिन इस वाले टूल के द्वारा ट्रिम करने पर आपकी टाइमलाइन पे उतने चेंजेस होते हैं, जितने फ्रेम आप ट्रिम करते हैं उतनी क्लिप छोटी होती है और उतने ही फ्रेम आपका आगे का पोर्शन शिफ्ट होता है। चाहे आप उसको बढ़ाएं, चाहे क्लिप को छोटा करें या चाहे क्लिप को बड़ा करें। इस तरीके से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से आप क्लिप को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, टाइमलाइन पर बिना स्पेस क्रिएट किए हुए। यदि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल उस समय होती है जब आप कहीं पर इस क्लिप को, केवल उस क्लिप को बढ़ाना है, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिम टूल का यूज करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम सिलेक्शन टूल के द्वारा करते थे तो हम बीच की क्लिप को ट्रिम नहीं कर सकते थे या बढ़ा भी नहीं सकते थे, केवल घटा सकते थे। और घटाएंगे भी या छोटा भी करेंगे तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता था। लेकिन ट्रिम टूल में ऐसा करने के लिए आप चाहे इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गैप क्रिएट नहीं होता है। इस टूल की सबसे खास बात यही है। आप इसको लेफ्ट राइट में मूव करके इन पॉइंट की तरफ से या आउट पॉइंट की तरफ से क्लिप को छोटा या बड़ा दोनों चीजें कर सकते हैं, और दोनों ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। चाहे क्लिप इंडिविजुअल क्लिप टाइमलाइन पर मौजूद हो या किसी एडिट के सीक्वेंस के बीच में यदि आपको क्लिप को छोटा बड़ा करना है, तो भी ये बहुत बेहतर तरीके से कार्य करता है ट्रिम टूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।